वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से क्लास में आइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बताइए, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है? एकदम स्पीड में बताएंगे आप लोग। आवाज क्लियर है ना? सभी लोग बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज अपनी पुरानी वही श्रृंखला स्टार्ट हो गई 10,000 एमसीक्यूज की, ठीक है। चलिए, इसके पहले हमने लगभग 11 क्लासें ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेशन पे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो रेडी है ना सभी? चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा सभी तक, ताकि और लोग भी आ जाएं। हाँ मैम, आपकी मॉम का नाम मिसेस किरण है ना? हाँ बिल्कुल। काव्या जी, आप जानती हैं उनको? बताइए। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। चलिए तो बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चल एक साथ दोनों को बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा नहीं हो सकता है ना, इस वजह से स्क्रीन में दो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए दोनों के आंसर एक साथ दे दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम बताना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, इम्पेस्टो टेक्निक किससे संबंधित है? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फर्स्ट का और सेकंड का। फर्स्ट का ए दे रहे हैं और सेकंड का भी ए दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने बताया है। पहला नंबर आपका होगा। 6 अंग दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला रूप भेद है, दूसरा आपका प्रमाण आ जाता है, तीसरा भाव होता है, फिर उसके बाद लावण योजना आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा दिया है, इम्पेस्टो टेक्निक किससे संबंधित है? तो इम्पेस्टो टेक्निक का जो प्रयोग होता है वो चित्रकला में चित्रकारों के द्वारा किया जाता है। और इस टेक्निक में तेल जो होता है ना, मतलब तेल रहित गाढ़े रंगों को चौड़े ब्रश या फिर कह दीजिए पैलेट या नाइफ से लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकला। चलिए तीसरे नंबर पे बताना है, रीतिवाद का मतलब क्या है? बताइए। धार्मिक आंदोलन है, कला आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है, सांस्कृतिक आंदोलन है। थर्ड नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? हाँ, सभी लोगों को हेलो हाय आ जाओ, गुड इवनिंग। हाँ, आंसर पे फोकस करिए, फटाफट से आ जाइए थर्ड नंबर पे। तो क्या है ये? हाँ, तो राइट आंसर क्या है आपका? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कला आंदोलन हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। दिया गया है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कौन से शहर में है? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। फोर्थ नंबर पे आइए फटाफट से। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कौन से शहर में है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका जो कार्यालय था ना, वो जयपुर हाउस नई दिल्ली के भवन में संचालित हुआ करता था, ठीक है। और 1961 में वर्तमान रविंद्र भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, दिया गया है, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कौन से शहर में है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, सभी को बताना है। बताइए, इसकी स्थापना कब होती है? किसी को पता है? ये जो आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका है, इसकी स्थापना कब होती है? हाँ, आंसर दे दिया है आपने, दिल्ली बता रहे हैं आप लोग। छठवें का, सॉरी पांचवें का दिल्ली बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, दिल्ली ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है, 29 मार्च 1954 में होती है। और इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? पता है किसी को? इसका प्रथम भारतीय कला का प्रसिद्ध अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? फटाफट से बताइए।
हरमन गोएत्स को बनाया जाता है, ठीक है, याद रखना किसको, हरमन गोएत्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है वह कौन सा स्थान है जहां कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कांच पर चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, सभी लोग बताएंगे 6वें नंबर पे एक साथ। बिल्कुल सही है, शाबाश। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, 6वें का सी दे, जिसने सी दिया है ना उसका एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड, तंजौर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है मॉडर्न पेंटर्स, लीजिए बताइए मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है, विलियम ब्लैक, जॉन रस्किन, प्लेटो, अल्बर्टी। 7th का राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए मॉडर्न पेंटर्स। शाबाश, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए बिल्कुल सही है, जॉन रस्किन जिसने दिया है ना उसका एकदम सही बात है, ठीक है। ये लंदन में मतलब लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, और इनकी बात करें तो ये कला समीक्षक हैं और साथ में चित्रकार भी हैं, ठीक है, याद रखना रस्किन। आगे दिया है आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहां पर खुलती है, बंगलौर में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में। 8वें नंबर पे बताइए आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहां पर खुलती है, बताइए 8वें नंबर पे क्या होगा। 8वें का ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगलौर, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आधुनिक कला संग्रहालय का जो संग्रहालय है ये है कहां पर, आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसकी 2 अन्य शाखाएं हैं, एक मुंबई में भी है और एक बेंगलुरु में भी है, ठीक है, याद रखना है, पहली मुंबई में, दूसरी बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए अच्छा, दूसरी शाखा की स्थापना कब होती है, पूछा जा सकता है, 2009 में, याद रखना है, ठीक है। चलो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहां पर है, बताइए। चलिए इसको बताइए क्या होगा 9th नंबर पे, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहां पर है, शाबाश, सी बता रहे हैं आप लोग, पुणे एकदम सही है, और इसकी स्थापना कब होती है, 1961 में होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 10वें नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। हाँ चलिए 10वें नंबर पे आते हैं। तो दिया है हरेन दास कौन है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, कवि है, हरेन दास, बताइए इनका जन्म कब होता है, किसी को पता है हरेन दास का, बताइए किसी को पता है जन्म कब होता है, कहाँ होता है, किस रूप में फेमस है ये। हाँ तो कौन है ये, पहले इसका आंसर बात कर लेते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म कब होता है, किसी ने नहीं बताया अभी तक, 1921 में होता है, ठीक है, कहां पर, बांग्लादेश में होता है, ठीक है, और ये प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए दिया है राष्ट्रीय संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है, 11वें नंबर पे आइए, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां की स्थापना कब होती है, और ये जो बताइए क्या होगा, इसकी स्थापना की किसने थी ये भी बताना है आपको, 11वें का भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली, तो बहुत आसान है, बताइए स्थापना कब होती है, टाइम बताइए, टाइम 1949, रामचरण, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है, 1949 में होती है, और किसने की है, उस टाइम पर तत्काल में, मतलब तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, इन्होंने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रैम का फुल फॉर्म बताना है आपको, रैम का पूरा नाम क्या है, बताइए। इसका बताइए क्या होगा 12वें नंबर पे, बी बता रहे हैं, अरे यार, हाँ लीजिए, हाँ तो जिसने ऑप्शन बी बताया है ना बिल्कुल सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका एकदम सही होगा। और रैम के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, अगर आपने लैपटॉप बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो आपका चला जाएगा, ठीक है। और रोम की बात करें, एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी होता है, ये स्थायी होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, दिया है एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, 26, 24, 28, 22, 13 नंबर क्या होगा राइट आंसर, 13वें नंबर पे सही दिया है, 22 होगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका बी नंबर 24, ठीक है। चलिए दिया है श्रीलाल शुक्ल डैश के लेखक हैं, किसके हैं, गबन, राग दरबारी, सुहाग के नुपुर,
गुजिस्ता लखनऊ 14 नंबर, बताइए। श्रीलाल शुक्ल किसके हैं? बिल्कुल, आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका राग दरबारी, ठीक है। राग दरबारी के जो लेखक हैं वो कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। यहाँ 2-3 हम आपको बता देते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। पहली बात, ये जो ऑप्शन है इनको निपटाते हैं। गबन की बात करें, ये किसने लिखा है? प्रेमचंद का उपन्यास है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुहाग के नुपुर लिखा है, तो सुहाग के नुपुर किसका है? ये अमृतलाल नागर का है। किसका है? अमृतलाल नागर का है, ठीक है। और ये जो चौथे ऑप्शन में लिखा है गुजिस्ता लखनऊ, इसको अब्दुल रहीम शरर ने लिखा है। किसने? अब्दुल रहीम शरर, इन्होंने लिखा है, ठीक है। रसिक प्रिया की बात करें और कवि प्रिया की बात करें, ये केशवदास ने लिखा है, ठीक है। विनय पत्रिका की बात करें, कालिदास की है। बुद्ध चरित की बात करें, अश्वघोष की है। और रत्नावली को किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। कादम्बरी अगर पूछता है तो बाण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। और चित्रसूत्र की बात करें तो नारायण मुनि ने लिखा है। इतने जो है मेन आपके पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है भरहुत में पाई गई, लीजिए, चुल्कों का यक्षिणी की सुंग कालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? हाथी, शेर या फिर कमल या कक्षप? क्या होगा राइट आंसर, बताइए। अच्छा, राइटर वाला एक वीडियो बना दीजिएगा। हाँ ठीक है, बना देंगे। 15वें नंबर पे आइए, क्या होगा? सभी लोग करेंगे एक साथ। क्या दिखाया गया है? हाथी पर खड़ा, बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी पर खड़ा दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे है मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? मधुबनी की बात हो रही है, कहाँ की है ये बताना है आपको। इसी को हम मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन ए होगा, बिहार की है। आगे, नील नदी की घाटी में पनपी कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता? नील नदी के तट पर, बताइए। आंसर क्या होगा आपके? मिस्र की सभ्यता है, ठीक है। चलिए आगे, इनमें से कौन से राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? 18वें नंबर पे किसने करवाया था, बताइए। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 18वें पे आइए। शाबाश, बहुत अच्छा, बी बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही है। करकोट राजवंश ने करवाया था, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वेरी गुड। दिया है निम्न में से इनका मिलान करना है, लीजिए बताइए, इनका मिलान करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। 19 नंबर पे बताइए। इनको मिलान करके बताना है कि कहां पर कौन सा मंदिर है, बताएंगे आप लोग। 19 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? चलिए मिलाते हैं। आप लोग मिलाएंगे कि हम ही मिलाएं? चलिए मिलाते हैं, ठीक है। तेली का मंदिर बात करें तो ये कहाँ है? ये ग्वालियर में है। बैताल देउल की बात करें तो ये उड़ीसा, ये भुवनेश्वर हो जाएगा। 64 योगिनी की बात करें तो ये दिया है भेड़ाघाट जबलपुर। और विमल शाही जो मंदिर है, विमल शाही मंदिर, तो ये है आपका माउंट आबू में, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा और ऑप्शन क्या होगा? 3 4 2 1, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया है इनका सुमेल करना है, चलिए इनको फिर से मिला दीजिए जल्दी से, फटाफट से लीजिए मिलाइए। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंडोला महल। 20 नंबर पे आइए फटाफट से। हाँ तो 20 का हम मिलाते हैं। चलिए हिंडोला महल की बात करें तो ये मांडू हो जाएगा। गोल गुंबज की बात करें तो ये कहाँ? बीजापुर, ये सही लगा है। विजय स्तंभ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ वाला है। सरखेज की बात करें तो अहमदाबाद। आपका इस तरह से मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 3 2 1 4, ये यही है आपका, ऑप्शन ए में दिया है। चलिए हिंडोला महल कहाँ है बताइए। हिंडोला महल कहाँ है? दिया हिंडोला महल क्या है बताइए। महल है, सभागार है,
दरबार है या हमाम है? क्या है हिंडोला महल? बताइए। तो बिल्कुल सही है, आंसर बी दे रहे हैं आप लोग, जो सही है सभागार हो जाएगा। ठीक है, मालवा शैली की वास्तुकला है ये, और इस महल में बाहरी जो दीवारें बनी है ना, वो 77 डिग्री के कोण पर बनी हुई है, याद रखना है। ठीक है, जिसके कारण से हिंडोला महल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? बताइए 22वें नंबर पे क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। हम्म, 22 का आंसर बता रहे हैं आप लोग डी, बिल्कुल एकदम सही है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर है। ठीक है, इसको जो है ना 4 भागों में बांटा गया है, पता है किसी को? 4 भागों में, पहला है आपका विमान, दूसरा है आपका जगमोहन, ठीक है जगमोहन, तीसरा है आपका नृत्य मंडप, और चौथा है भोग मंडप। क्या है? भोग मंडप। पहला आपका जो था विमान, ये प्रधान मंदिर होता है। जो जगमोहन होता है वो दर्शकों के बैठने का स्थान होता है, और जो नृत्य मंडप होता है वहां पर आरती के समय मतलब वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करने का स्थान होता है नृत्य मंडप। ठीक है, और जो भोग मंडप होता है ना, वहां पर देवता के लिए भोग रखने का स्थान होता है। ये 4 टाइप से बटा हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उसके गर्भगृह में जो पत्थर लगा हुआ है वो कौन सा पत्थर है, तो क्लोराइड पत्थर लगा हुआ है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। चलिए, दिया गया है गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? मिस्र की कला, अकीमेनिड की कला, या फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? गांधार क्षेत्र आ गया है, तो राइट आंसर क्या है? 23 का डी बता रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 23 का आंसर डी ही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यूनानी। आगे दिया है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? 24 नंबर पर आप लोग आ जाइए। 24 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपका आंसर एकदम सही है। जॉन मीरो आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, इन्होंने ही द वॉल ऑफ द मून बनाया था, और ये चित्र जो है, ये भित्ति चित्र है, ये पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कहाँ? यूनेस्को में। आगे दिया है किसने द राफ्ट ऑफ मेडुसा, इसका चित्रण किया है? 25 नंबर पे आइए, बताइए द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किसने किया है? बताइए। इनका जन्म कब होता है, पता है किसी को? 25 का, हाँ ये बता दिया है, थियोडोर जेरिकॉल्ट आपका एकदम सही है। इनका जन्म कब होता है बताइए जल्दी से। और इन्हीं को हम स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत बोलते हैं। ठीक है, हाँ इसी को हम मेदुसा का बेड़ा ही बोलते हैं, इसी को हिंदी में। ठीक है, चलो। और ये रोमांसवाद का पहला चित्र है, आप सभी को पता है। इनका जन्म कब होता है बताया नहीं अभी तक किसी ने, 1791 में होता है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलिए, इनका मिलान करना है, कर दीजिए फटाफट से। नीचे आपके सामने है ऑप्शन, ऑप्शन आपके सामने है, 26 नंबर पे आना है। बताइए इनका मिलान करने पर क्या होगा इसका राइट आंसर? 26 जॉन रस्किन। चलिए बात करते हैं, जॉन रस्किन का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? मॉडर्न पेंटर्स से हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय की बात करें तो व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज आर्ट हो जाएगा। फिर आरजी कलिंगवुड की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हो जाएगा। हर्बर्ट रीड की बात करें तो आर्ट एंड इंडस्ट्री। इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा। अब आप मिला लीजिए, इसमें क्या होगा? 2 3 4 1। चलिए ऑप्शन ए में ही दिया है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है निम्नलिखित गुफाओं को उनके उल्लिखित विवरणों से सुमेल करना है। अच्छा, सुमेल करके बताना है। चलिए बताइए, इनका भी मिलान करिए, क्या होगा 27 नंबर पे? फटाफट से मिलाएंगे आप लोग, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? गुफा संख्या 11, बताओ जल्दी से, एकदम स्पीड में। देखिए गुफा संख्या 11 विहार से हो जाएगा। गुफा संख्या 12 की बात करें तो ये प्राचीनतम गुफा होगा। ठीक है, गुफा संख्या 10 की बात करें तो ये चैत्य ग्रह में आता है। ठीक है, और गुफा संख्या 4 की बात करें तो ये दीर्घतम विहार हो जाएगा। इस तरह से आपका मिलान सही हो जाएगा। तो इसमें
जो भी हो अपना मिला लेना, ठीक है। हाँ 4-3 करके ऐसे देख लीजिए। दिया है घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? माने, मोने, पिकासो, देगा। 28 नंबर। बताइए घास का ढेर पूछा है आपसे, क्या होगा? बिल्कुल सही है, मोने आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 1890 में ये बनाते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्यवादी का नाम बताइए। इनमें से कौन फ्यूचरिज्म से संबंधित है? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। अच्छा, किसी को पता है भविष्यवाद का पहला घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? बताइए, किसी को मालूम हो अगर तो। इसका तो राइट आंसर बता दिया है, कार्लो कारा आपका बिल्कुल सही है। लेकिन भविष्यवाद का पहला घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? 1909 में किया था। किसने किसने किया था? मारिनेत्ती। किसने? मारिनेत्ती, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्रकाशित किसने किया था? बताइए। तैयार तो इन्होंने कर दिया था मारिनेत्ती ने, इसको प्रकाशित किसने किया था? 1910 में, जस्ट एक साल बाद 1910 में ट्यूरिन में प्रकाशित होता है। कहां पर? ट्यूरिन में प्रकाशित होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है? बताइए, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है? हाँ, प्रकाशित जो आप लोग ये बताए थे ना, कार्लो कारा और ये बोटिचेल्ली और ये रूसो, इन सब ने मिलकर मतलब कि प्रकाशित किया था, ठीक है। बाकी जो तैयार किया था वो मारिनेत्ती ने किया था। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? एडगर माने हो जाए, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, माने आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताइए मैटरनिटी बताना है आपको, दिया गया है मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया है? 31 नंबर पे फटाफट से करेंगे। 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। 31। और इनका जन्म कब होता है ये भी बता दो साथ में। मैटरनिटी चित्र जिसने बनाया है उसका जन्म, हाँ किसने किया है? वॉन गॉग, बिल्कुल सही है। इनका जन्म बताओ जल्दी से, किसी को पता हो तो बताइए। 1853 में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? हॉलैंड में होता है। कहाँ? हॉलैंड में होता है 1853 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है? 32 नंबर। बताइए, अभी अभी पढ़ के गए हैं, गलती नहीं करनी है आपको। 32 नंबर पे आइए फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, थियोडोर जेरिकॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रोमांसवाद के जन्मदाता कौन है? पता है किसी को? रोमांसवाद के जन्मदाता कौन है? फटाफट से बताओ, रोमांसवाद के जन्मदाता कौन है? अरे बताओ जल्दी से, रोमांसवाद के जन्मदाता कौन है? बताओ जल्दी से। यही है, जेरिकॉल्ट, पगलू, ठीक है। और देखो, मेदुसा का बेड़ा जो ये दिया है, ये कहां संग्रहित है पता है किसी को? फ्रेंच राष्ट्रीय कला भवन में इसको प्रदर्शित किया गया है, याद रखना, ठीक है। आगे, ताहिती द्वीप ये किस कलाकार की प्रेरणा स्रोत है? बताइए, ताहिती द्वीप 33 नंबर। हाँ यही है, चलो 33 नंबर पे आओ। वैसे तो आप लोग आंसर कर लेते हैं, हाँ वैसे तो आप लोग आंसर कर लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, जब हम पूछते हैं तब क्यों नहीं बता पाते आप लोग? हाँ, 33 का राइट आंसर क्या है? गोंग हो जाएगा। 33 का बी बिल्कुल सही बताया है, गोंग आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है द स्टूडियो का कलाकार कौन था? बताइए। और कब बनाया है इन्होंने, ये भी बता देना साथ में। बताइए, द स्टूडियो तेल चित्र है, ये किसने बनाया है? द स्टूडियो, पिकासो, बिल्कुल सही है, पिकासो ने बनाया है। और कब बनाया है? 1955 में बनाया है, याद रखना है, ठीक है। द पेंटर्स स्टूडियो नामक जो चित्र है वो किसका है? बताओ जल्दी से। अगर उसने पूछ लिया द पेंटर्स स्टूडियो
ये तो द स्टूडियो है। अगर उसने पूछ लिया द पेंटर्स स्टूडियो, द पेंटर्स स्टूडियो, तब आप क्या लगाएंगे आंसर बताइए? कूर्बे। वेरी गुड सनी जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो अब आप लोग कूर्बे लगाएंगे। द पेंटर्स स्टूडियो 1855 में ये बनाया गया है, 1855 में, ठीक है। किसके द्वारा? कूर्बे के द्वारा। और ये बनाया गया है पिकासो के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। चलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था बताइए? 35 नंबर। हाँ, 35 नंबर पे बताओ फटाफट से। मजा नहीं आ रही है क्या क्लास में? बताइए, संख्या बहुत कम है आप लोगों की, क्या बात है? हाँ, तो किसकी रचना है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस 35 का? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। चलो, दिया है पॉप कलाकार एंडी वारहोल, इन्होंने किसका प्रयोग किया है बताइए? क्या होगा? ओलियोग्राफ, कोलोग्राफ, सेरीग्राफ, लिथोग्राफ। पॉप कलाकार है एंडी वारहोल, इन्होंने किसका प्रयोग किया है? 36 नंबर, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरीग्राफ का इन्होंने किया है, ठीक है। और ये अमेरिकी कलाकार थे, निर्देशक भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, ठीक है। इन्होंने 1960 के टाइम पे ना अमेरिकी पॉप कला का आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई इन्होंने, ठीक है। चलो आगे दिया है, लीजिए, पियरो डेला फ्रांसिस्का डेस का एक इटालियन चित्रकार था। 37 का राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए? कहाँ का था ये आपको बताना है। 37 का राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए? आंसर होगा आपका प्रारंभिक पुनर्जागरण कला का चित्रकार था, ठीक है। और पुनर्जागरण कला का केंद्र कौन सा है बताइए जल्दी से? वो है आपका इटली, ठीक है। पुनर्जागरण कला का केंद्र कौन सा है? इटली है। और इसकी चित्रकला को जन्म किसने दिया है? पुनर्जागरण कला की चित्रकला को जन्म किसने दिया है? आपको याद रखना है, जियोत्तो ने दिया है। किसने दिया है? जियोत्तो ने, ठीक है। और पुनर्जागरण कला का अगर शिखर काल पूछ ले कब से कब है, तो 1506 से लेकर 1527 ईस्वी के जो बीच का टाइम मिलता है ना, वो आपका पुनर्जागरण काल का शिखर टाइम मिलता है, बहुत उच्च टाइम मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ होता है? इंग्लैंड में, हॉलैंड में, ग्रीस में, फ्रांस में। 38 नंबर, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ कब होता है बताइए? बताइए सभी लोग एक साथ। हाँ, वेस्टर्न आर्ट वीक है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ चलिए 38 नंबर पे देखते हैं, तो आंसर होगा आपका फ्रांस, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और गुस्ताव कुर्बे के जन्म की बात करें तो 1819 में होता है, कहां पर? फ्रांस में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कुर्बे का ही चित्र है एक जो 1844 में ये बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। 1844 में कुत्ते के साथ बनाते हैं, मतलब कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे। ये जो चित्र है ना, ये किसने बनाया है? कुर्बे का ही चित्र है, कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे, ठीक है। और इसको 1844 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में स्वीकृत भी किया गया था इस चित्र को, ठीक है, 1844 में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एक ऐसे कलाकार का नाम बताएं जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, लीजिए बताइए क्या होगा 39 नंबर पे? वेस्टर्न आर्ट पढ़े ही नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं अभी पढ़ लीजिए और बाकी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। 39 नंबर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी बताएंगे। अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति कौन थे? सी नंबर, सल्वाडोर डॉली, एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। फ्राइड का जो अति यथार्थवादी अध्ययन था ना, इससे सल्वाडोर डॉली ने स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को इन्होंने पहचाना था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। सल्वाडोर डॉली के जन्म की बात करें कब होता है, तो 1904 में इनका जन्म होता है, कहां पर? बार्सिलोना स्पेन में होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। दिया है गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहां पाया जाता है बताइए? 40 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? सभी बताएंगे एक साथ। बी, बिल्कुल सही दिया है, रीम्स गिरजा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है? राफेल, एल ग्रीको, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची। 41 नंबर बताइए। सिस्टाइन चैपल
तो क्या है आपका राइट आंसर? माइकल एंजेलो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मोजाइक कला संबंधित है किससे? बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला, गोथिक कला, शास्त्रीय कला। 42 नंबर। मोजाइक कला का संबंध ए बिल्कुल सही है, बाइजेंटाइन कला आपका एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था साथ में। बताइए 43 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? मूर्तिकार भी था साथ में, कौन है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? मूर्तिकार पूछा है, माइकल एंजेलो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो वीनस ऑफ अर्बाइनो, इसका चित्रकार कौन था? बताइए वीनस ऑफ अर्बाइनो। बताइए सभी लोग क्या होगा? 44 नंबर पे। चलिए आंसर होगा आपका टीशियन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है सैल खंडों की राजकुमारी, क्या होगा? अरे हाथ रखे रहे हैं हम, इसी हाथ के बल बैठे रहे, अचानक से हमने उठा लिया तो नस चढ़ गई हाथ की, बहुत तेज। हाँ, 45 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, लियोनार्डो विंची। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, शैलखंडों की राजकुमारी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, चलो आगे। दिया है तेल चित्रण का आविष्कारक कौन था? बताइए। बेलनी बंधु, करेची बंधु, वॉन आइक बंधु, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर। तेल चित्रण का आविष्कारक पूछा है इसमें, तो आंसर होगा वॉन आइक बंधु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? बताइए 47 नंबर पे। 3 साल में बनी थी, कंप्लीट हुई थी। कब से कब तक पता है ना टाइम आपको? 1503 से 6 के बीच की टाइम है। और कहाँ संग्रहित है? पेरिस का लूव्र संग्रहालय। इसमें तो दिया ही नहीं है, ये दिया है पहले नंबर पे। ठीक है, चलो आगे। हाल में बताइए, बताइए क्या होगा? हाल में मैस आयनॉक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है, यह स्थल कहां पर है? 48 नंबर। ये सारे अभी के क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ना, ये करंट वाले ही क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग, जो 2024-25 में एग्जाम देना है ना, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानिस्तान आपका सही हो जाएगा। आगे, अरस्तु ने कला को क्या कहकर पुकारा है? बताइए। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? बताइए। प्रकृति की नकल बोला है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया है नौ रसों के साथ वे कौन से दो रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था? बताइए, बाद में सम्मिलित किया गया था, क्या होगा 50 नंबर पे? बताओ। शाबाश, 50 का बी दिया है, बिल्कुल सही है। वात्सल्य और भक्ति रस को बाद में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो आज हमने आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, कल हम 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको बताइए थोड़ा सा। और जो बाद में देख रहे होंगे ना ऑफलाइन क्लास, उन सभी से गुजारिश है कि प्लीज लाइव आकर देखा करिए क्लास को। ठीक है, हाँ। 50/47, वेरी गुड, शाबाश। 47 नंबर आए हैं सुमन के, वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास लगी मैम। हाँ, 48 नंबर आए हैं सनी जी के, वेरी गुड। 48, हाँ 40 नंबर निधि के हैं। 42 हैं सूरज के। मैम लोक कला का प्रैक्टिस सेट, लोक कला भी करवा देंगे। ठीक है, आप लोगों ने कल ही पढ़ा है, अगर हम आज करवाते तो आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाते, इसलिए थोड़ा सा रुक कर करवाएंगे ताकि आपके दिमाग से निकलने ना पाए। ठीक है, कल हमने लोक कला पढ़ाया हुआ था, जिसने नहीं पढ़ाया ना उसको जाकर फटाफट से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से, मतलब एक ही वीडियो में सब पूरा कंप्लीट कर दिया है लोक कला को। ठीक है, पूरा निचोड़ के रख दिया है कल हमने, उसको जरूर देख लीजिएगा जाके। ठीक है, कल ही वाली क्लास में देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा हार्ड लगी थी कल की क्लास? क्यों? कल की क्लास को बोल रहे हैं कि आज की क्लास को, क्या बोल रहे हैं? वान्या जी 35 आए हैं मेघा के, चलिए अच्छा है। काजल के 46 नंबर है। 39 लाडली के हैं।
इजी थी मैम कल की क्लास, हाँ इजी थी, इसी वजह से हमने जल्दी जल्दी निपटा दिया था, क्योंकि हमें पता था रिवीजन ही होगा आप लोगों का। रामचरण के 48 आए हैं, वेरी गुड, शाबाश। मैम वेस्टर्न भी पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन हम करवाएंगे बहुत अच्छे से, जितने क्वेश्चन करवाएंगे ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतनी गारंटी है हमारी, ठीक है। हम वेस्टर्न के क्वेश्चंस करवाएंगे, वैसे हमने करवा दिए हैं, फिर से हम करवा देंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर वेस्टर्न पढ़ना है ना तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वेस्टर्न आर्ट की कंप्लीट, बिल्कुल 10 से 12 वीडियो है, उनको देख लीजिएगा। उतने से बाहर बहुत कम संभावना है कि उससे बाहर जाए, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा जाके। नए बच्चे, हाँ जो बच्चे नए होंगे ना उनको हार्ड लगेगी क्लास, शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड लगेगी, लेकिन जब रम जाएंगे ना आप लोग तो बिल्कुल से। मैम DSSB के लिए पढ़ा देना। DSSB में भी काजल जी यही सब चीजें आती हैं, आर्ट में यही सब चीजें आती हैं। और GK GS अगर पढ़ना है तो शाम को 4 बजे ज्योग्राफी चल रही है, 5 बजे हिस्ट्री चल रही है, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। PGT का एग्जाम डीप में आया है मैम, DSSB, हाँ डीप में देखिए, चाहे जितना वो डीप में पहुंच जाए, जितने हमने क्वेश्चन करवाए हैं ना, डीप में भी अगर पूछेगा ना तो यही से पूछेगा, क्योंकि हमने डीप से डीप क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं और इजी से इजी तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग डेली, ठीक है। मैम ने हमें पका दिया है हाँ बिल्कुल से पका दिया है, आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एकदम क्वालिफाई कर जाओगे। कल क्या पढ़ाएंगी? कल इसी के आगे चलेगा 51 नंबर से, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए होमवर्क का दे देते हैं, लीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है होमवर्क के लिए आप लिए। तो 51 नंबर का आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। मैम राइटर वाला भी वीडियो बना देना। हाँ राइटर एक दिन पढ़ा देंगे, ठीक है, एक दिन हम रखकर राइटर, अच्छा पुस्तकों वाला, हाँ ठीक है। आर्टिस्ट वाली क्योंकि हमने बना दी है, आर्टिस्ट वाली आपने अगर नहीं पढ़ी है ना तो ऊपर सर्च बार में डाल के बोल देना कंप्लीट आर्टिस्ट बाय वैष्णवी मैम, पूरे मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। राइटर अभी नहीं बनाई है तो राइटर भी हम करवा देंगे। राकेश वाली बुक, हाँ ठीक है, उसको भी करवा देंगे हम, ठीक है। चलिए 8 बजे मिलते हैं क्लास में, ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं हम। राकेश सर वाली बुक कंप्लीट हो गई है काजल जी, पूरी कंप्लीट है, लास्ट के बस 1 चैप्टर या 2 चैप्टर बचे हुए हैं, पूरी कंप्लीट हमने राकेश गोस्वामी सर की पूरी कंप्लीट करवा दी है।